नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय मौजूद हैं मंदिर मार्ग। आज वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वाल्मीकि मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे मोहनलाल हीरा, जो बीजेपी से हैं। हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर को लेकर। क्या कहते हैं मोहनलाल हीरा जी? मोहनलाल जी, आज वाल्मीकि जयंती जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश है आपका? देखिए अनिल भाई, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वर्षों से वाल्मीकि जयंती पर इसी तरह से पूरा उत्सव मनाती है। कल वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पे हमने पुष्पांजलि का कार्यक्रम अपने पार्टी कार्यालय दिल्ली प्रदेश के अंदर किया। आज राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय नड्डा जी और बड़े बड़े नेता सभी लोग वहां पहुंचे थे। BL संतोष जी, तरुण चुग जी, अरुण सिंह जी, सब बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे और आज पुष्पांजलि का काम हुआ। हमारे दिल्ली के 14 के 14 जिलों के ऊपर जिला कार्यालयों पे आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर हम वहाँ पुष्पांजलि का हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। आज भी जब रात में 10 बजे 11 बजे हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष उनकी टोली है, उनका अपने हाथों से स्वागत करके ही ये मंच संपन्न होगा। तो कुछ प्रसाद वितरण की भी हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। तो जब जब भगवान वाल्मीकि जी हमें बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100% तैयार है उनकी सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। आज जो शोभा यात्रा ये शुरुआत हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है शोभा यात्रा? ये लाल किला से होती है। ये वर्षों से शुरू हो रही है। हमारे वाल्मीकि समाज वर्षों से, मुझे लगता है शायद हमारे पैदा होने से पहले से ही लाल किला से निकलती है और यहाँ मंदिर पचकुजा रोड के मंदिर पर आके संपन्न होती है। कल दिल्ली सरकार ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है अनिल भाई। कल दिल्ली सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है, तो उन्होंने घोषणा की है कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव के ऊपर दिल्ली की छुट्टी रहेगी, ताकि पूरी दिल्ली पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती को मनाए। साथ साथ उन्होंने दिवाली के लिए भी कहा है कि पटाखे, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो पटाखे जलेंगे। पटाखे भले ग्रीन होंगे, लेकिन पटाखे भी जलाए जाएंगे। आज जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केंद्र में और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाई है, और उस सरकार ने जो ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर पर आज प्रकाश उत्सव व महापर्व के अवसर पर जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली कैबिनेट मंत्री सरकार द्वारा, भाई परवेश वर्मा जी द्वारा पूरे नई दिल्ली में लाइट की व्यवस्था जो की गई है, और प्रशासन, पुलिस, सभी व्यवस्थाओं को मंदिर के लिए आज के महापर्व पर जो हमें सुविधाएं मिली है, उसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार का। तो मेरे अंदर ही बसा है, परमेश्वर तो परमात्मा तो मेरे अंदर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो राम, जो परमात्मा आपके अंदर है, वो आपके जीवन को चलाने के लिए उपयोगी तो हो, सारने और संवारने के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। अंदर बैठा हुआ राम कभी नहीं कहेगा शराब मत पियो, मत करो। अंदर बैठा हुआ राम कभी नहीं कहेगा, राम तो रावण के अंदर भी था, निर्गुण रूप था, प्रकट नहीं हुआ, इसलिए राक्षस बन गया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का ये जो वर्ष है, ये 350 साल शताब्दी है, जब उन्होंने अपनी शहादत दिल्ली के चांदनी चौक में दी। और सदगुरु तेग बहादुर महाराज जी का शब्द यहाँ से शुरू होगा कि साधो मन का मान त्यागो, और उनकी वाणी का जो सबसे अंतिम शब्द। देखिए, आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है। आज ही के दिन भगवान, जो कि त्रिकालदर्शी भगवान हमारे वाल्मीकि जी थे, वो प्रकट हुए थे, और उन्होंने त्रेता युग में, सतयुग में भगवान राम के जन्म से पूर्व हजारों वर्ष पहले ही महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसका अनुसरण युगों युगों से होता चला आ रहा है।
और उसी के देखते हैं आप रामलीलाओं के माध्यम से भगवान राम के चरित्र के बारे में, एक पिता पुत्र का योगदान कैसा होना चाहिए और एक भाई का भाई के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, ये सारी चीजें महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में ही दर्शाया गया है। लेकिन आज इस सनातन संस्कृति को बचाने का जो काम त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने जो किया है, यह हमारे तमाम सनातनियों पे एक उपकार है। आज उस उपकार को तमाम सनातनी तभी उतार पाएंगे तब भगवान वाल्मीकि की जो ये प्रकटोत्सव है इसे तमाम सनातनी मिलकर के मनाए। आज यह नहीं होना चाहिए, हमें देखने को मिल रहा है काफी लंबे समय से कि सिर्फ अनुसूचित जाति समाज के लोग और ही भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव को मनाते हैं। तो मैं कहता हूं कि सनातनियों को तमाम को मिलकर के मनाना चाहिए। जितने भी देश विदेश में सनातनी है, तभी मैं कहता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का उपकार ये सनातनी उतार पाएंगे, क्योंकि अभी चिन्हित लोग ही इसे मनाते हैं और वो ये तमाम सनातनियों की एक आस्था का केंद्र होना चाहिए। अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो मैं कहता हूं कि आज भगवान राम के बारे में कोई ना बता पाता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज तमाम सनातनियों के ऊपर जो भगवान वाल्मीकि जी का एहसान है उसे उतारने का समय आ गया है और उन्हें जागरूक होने की जरूरत है। जात पात में ना बटे और मिल करके मैं कहता हूं अगले वर्ष से भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव मिल करके धूमधाम से मनाए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, देश अखंड भारत बन रहा है, देश एकता के सूत्र में बन रहा है। अब अकेले देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री कहां तक इस चीज को संभालेंगे। सब चीजों को मिलकर के हमें एकता के सूत्र में बनना होगा और तमाम धर्म गुरुओं की जयंतियों को, प्रकटोत्सव को मिलजुल कर मनाए, तभी हम सनातनी एक होंगे। भगवान वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हर वर्ष की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से भगवान वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा का आशीर्वाद लेने का। भाई, भगवान जी का आशीर्वाद रहे। मैं तो यही चाहूंगा कि इस देश के ऊपर, इस हमारे दिल्ली के ऊपर उनका आशीर्वाद रहे, सुख शांति समृद्धि जो है वो बनी रहे। और जो सोच भगवान वाल्मीकि जी की थी, अगर थोड़ी थोड़ी सी भी हम सब में समावेश हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बेड़ा पार हो सकता है। सब लोग अपने हाथ ऊपर करें, बोले जय श्री राम। जय श्री राम। वाल्मीकि जो उनकी रामायण पूरे थे और एक जो मैं गांव का, मुझे लगता है वाल्मीकि ने जो लवकुश को सिखलाया वही है। तो मैं अकेले न रह जाऊं, रेखा बहन जी, प्रवीण जी, सभी लोग वाल्मीकि जी की जय। कह सकता है, इसलिए आइए इस कलियुग में उसको जागृत करो, भाव को समझ सकता है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है
कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, 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 ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले, मेरा मन कभी ना डोले, ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरा मन कभी ना डोले। जब लाइट नहीं थी, साउंड नहीं थे, सभी गिर सकते थे। चलिए ऐसा नहीं करना, वो कृपा करे इसलिए प्रेम के साथ वाल्मीकि जी महाराज तेरी जय हो, वाल्मीकि जी महाराज तेरी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, हमारी जय हो, फिर भी एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोल वाल्मीकि जी भगवान की, संत शिरोमणि वाल्मीकि भगवान की। सभी उपस्थित यहाँ पर ये सुंदर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग आस्था के रखने वाले सभी महाराज यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबको नमन करता हूँ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, हमारी बहन भी है, हमारी माननीय MP साहब और हमारे भाई परवेज जी, सभी साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान महर्षि भगवान जी का हम सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे। ये दिल्ली जो हम सबकी है, उसके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद रहे, सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, प्रगति की ओर जो प्रयास है वो फलीभूत हो सके। इस मौके पर बस इतना ही कहना चाहता हूं और सभी को मैं यही चाहूंगा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सभी के घरों में, सभी के ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि जी महाराज की के बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल और बहुत ही सादगीपूर्ण इस मंदिर के स्तंभ श्री अनिल जी वाल्मीकि नई दिल्ली नगर परिषद। धाम से हम सब के आदर्श पुरुष महर्षि वाल्मीकि जी का प्राकट्य दिवस हम लोग मना रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस अवसर पे मैं मेरे सभी आदरणीय संतजनों का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँच पाई। वर्षों से इस मंदिर प्रांगण में प्रभु का सत्संग चलता है और भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए आदर्शों का संस्मरण भी यहाँ पर हर रोज नित रोज किया जाता है।
मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे हम सब लोग चलें और उन्होंने जो प्रभु राम के चरित्र के माध्यम से हम सबको उनके जीवन के छोटे बड़े चरित्रों के साथ में जो ज्ञान देने का प्रयास किया उसे हम अपने जीवन में उतार पाए। हम दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते मैं, हमारे मंत्री परवेश जी, हमारी सांसद बांसुरी जी, हम सब लोग यही सोचते हैं कि प्रभु ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वैसा ही समरसता का भाव पूरी दिल्ली में हो और उसी तरीके से समानता के अवसर हर समाज को आगे बढ़ने के लिए दिए जाएं। एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में मुझे आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम पूरी टीम मिलकर के दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में काम करें। अभी मैं आ रही थी तो भाई कह रहा था बहुत तैयारी की थी दीदी, बारिश आ गई, तो मैंने कहा देखो वाल्मीकि जी ने कहा है जाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, तो हमारा क्या लेना देना, जिसमें हमारा जोर नहीं, तो प्रभु की लीला होने दीजिए और आनंद लीजिए हर उत्सव का और हर तरीके से। तो ऐसे ही आज का सुंदर दिन ईश्वर खुश है, आसमान से अपनी खुशियां बरसा रहा है, तो इसको भी आनंद स्वरूप लेना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही शानदार वातावरण, इतने खराब मौसम के बावजूद भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्पांजलि करते हुए आए। वाह! पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज पूरे भारत में जो ये पूर्व पर्व मनाया जा रहा है बहुत खुशियों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखो इतनी बारिश हो रही है फिर भी लोग इतने ही उपस्थित है जितने पहले होते थे। जितनी आस्था है लोगों में, इतना मान सम्मान वाल्मीकि भगवान जी के लिए है वो उतना ही है जितना पहले भी था बारिश होने के बाद भी। वो RW के पूर्व प्रधान वीरेंद्र राजपूत जी और आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब भाजपा के कर्मठ नेता रवि जोरी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो मेरे साथ और मेरी पूरी RW की टीम के साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तो हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रवेश वर्मा जी ने कमी छोड़ी, ना हमारी बहन बासिल शिवराज जी ने कमी छोड़ी। तो यहाँ पे उनका पूरा सहयोग टाइम टू टाइम हमें मिल रहा है और इसलिए ये पूर्व बहुत खूबसूरती से बनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के बहुत अच्छे इंतजाम है। माननीय विवेक भगत साहब, ACP साहब, DCP साहब, SHO साहब लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं और पुलिस मैनेजमेंट काफी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। और मंदिर ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के द्वारा वॉलंटियर जो लगाए गए हैं, माननीय हमारे पूर्व प्रधान है वीरेंद्र राजपूत जी और भाई पवन जी, इनकी पूरी टीम और इनकी RWA के माध्यम से भारी संख्या में यहाँ पे वॉलंटियर तैनात है। तो
पूरे हिंदुस्तान से आने वाले भक्तगण जो भी गुरु महाराज के चरणों में आज आशीर्वाद लेने आएंगे, तो सभी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के माध्यम से, RWA के माध्यम से, और भाई पवन इसमें मुख्य रूप से सक्रिय है, जो लगातार इस पूरे मतलब कार्यक्रम पर इनकी नजरें गड़ी हुई है, कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। तो इसके लिए हम आज के इस महापर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को भगवान महर्षि वाल्मीकि हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जो दिल्ली में राष्ट्रीय हमारे मंदिर पर समापन होगा, लाल किले से शोभा यात्रा चलकर 50 सालों में इतना फर्क आया है, पूरे समाज हमारे बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है हर मंदिर पर। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।